तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे क्यों नहीं? आपने ये लक्ष्मण रेखा क्यों बनाई हुई है? ऑफ कोर्स यू सेड 5, 7, 10 साल बाद पता नहीं, पर अभी क्यों नहीं? क्या अभी जरूरत नहीं है, या आपको अपने पे भरोसा मैं नहीं है, आपको कुछ और करना है, ये प्रायोरिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, अभी जब मैं काम करता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ता भी हूँगा। मैं किसी को भी अचानक फोन कर देता हूँ रात को, मैं देखता नहीं कि इस स्टेट में किसकी सरकार है। मैं हॉस्पिटल के मालिकों से भी बात करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय से भी बात करता हूँ जो रात को 2:30 से 3 बजे ड्यूटी पे है, और फोन वीडियो कॉलिंग पे करता हूँ कि बॉस, ये पेशेंट बाहर खड़ा है, इसको कैसे भी दिला। और कई बार वो बात करता है, वो ऑब्लाइज भी करता है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुरंत, शायद अगर मैं उस लेवल का बन गया या पॉलिटिशियन बन गया, कुछ बन गए, तो शायद दायरे सेट हो जाएंगे। एक एक रास्ता सेट हो जाएगा कि आपको यहाँ से सीधा जाना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, और मुझे वो रास्ता लेना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से जाके मैं बाईपास लेके वहां पहुंचना चाहता हूँ जल्दी, तो शायद मैं ना पहुंचू, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मैं अभी रास्ते खुद के बनाना चाहता हूँ, तो शायद इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ मेंटली। और जब लगेगा कि जो मेरे बनाए हुए रास्ते सही है और उस पर चलकर कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकता है, तो उस दिन मैं जरूर बताऊंगा कि मैं इस लायक हूँ। आप अगर समझते हैं तो मैं आपके साथ। So what you're saying is you will not join another political party where you have another boss who tells you to work according to certain set patterns, but you're not averse to starting your own party where you're the boss and decide what's the route and what's the way for you. Is that what you're saying? No, no, not at all. I think I don't. I'm not equipped, trained, and I don't deserve. As of now, I feel कि मुझे लगता नहीं कि मैं उतना तैयार हूँ ऐसी कुछ चीज करने के लिए। मैं किसी भी, मेरे को कोई भी हाथ पकड़ के ले चलेगा, मैं चल सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। जिस दिन मुझे आना होगा तो मैं तो खुद उनके पास पहुंच जाऊंगा कि सर, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आप बताइए, रास्ता दिखाइए, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। और अगर उनका दिखाया हुआ रास्ता सही नहीं लगेगा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल दूंगा कि सर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसा रास्ता चुने। तो मैं फिर करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं चले जाऊंगा वहां से वापस। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मैं अपना करूं। मैं उस लायक ही नहीं हूं। मुझे नहीं लगता मैं उस लायक। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैं अभी, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, तो मैं वो स्पेस को एंजॉय करता हूँ। वो जो दूसरी स्पेस है वो भी अच्छी है, क्योंकि जो आपके बॉसेस होते हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा गुणी है, तो उनका भी सीखना चाहिए। और मैं सीखने को तैयार भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी दूर से बैठा हूँ, थोड़ी उनकी चीजें अच्छी पकड़ता हूँ, थोड़े उनके रास्ते पे चलता हूँ, थोड़े अपने रास्ते बनाता हूँ, और फिर एक नया रास्ता बनता है, और शायद वो मंजिल तक थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है। सोनू सूद, आप कह नहीं रहे हैं कुछ खुल के, लेकिन जो जी, आप कह रहे हैं जी, उसे मेरे ख्याल से लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। कम से कम मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं। लेकिन मैं पूछना नहीं, नहीं, चाहती हूं आपसे कि मैं आपने खुल के एक बोलूंगा, आप खुल के मैं बोल डालू, हम बात नहीं नहीं, करें। ये तो मैं समझ गई। आप जो कह रहे, आप जो बिना कहे कह रहे हैं, मैं वो भी समझ गई, क्योंकि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एंड आपने तो ठीक ही कहा कि रैलीज की जरूरत नहीं है, आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मैं आपकी बात समझ गई, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ पर्सनल सवाल, कि आपने एक जी, किताब को ऑथर की है, आई एम नो मसीहा। right. Why would you say that? Because many people, and rightly so, who you've helped may think you're the Messiah. Why are you so insistent on saying I'm no Messiah? Do you don't want that kind of an expectation on your shoulders? आपको लगता है ये भार अगर मेरे कंधों पे आ जाएगा तो I will have to live up to an image. Does that create some sense of burden on your shoulders, or is it just plain and simple modesty which makes you say this? I enjoy spending time with a common man. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप विश्वास करें, अभी नहीं, पहले से मैं शूट पे भी जाता हूँ। कई बार मैं को एक्टर्स के साथ कम समय बिताता हूँ। मैं स्पॉट बॉय, लाइटमैन, इनके साथ मुझे मजा आता है उनसे बातें करने में। मैं अभी भी जब नीचे बैठता हूँ, मेरे घर पे मैंने कभी पार्टीज वार्टीज की नहीं। मैं बहुत ज्यादा स्टार पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ। लेकिन मुझे अपने ड्राइवर्स, जो अपने काम करने वाले लड़के होते हैं, जो बिल्डिंग वाले होते हैं, उनके साथ समय बिताने में मुझे अच्छा लगता है। मैं आइडेंटिफाई कर पाता, पता नहीं क्यों कर पाता, शुरू से शायद। जब मैं पंजाब में अभी भी जाता हूँ, जब घर पे कंस्ट्रक्शन चलती होती है, ईंटें लगाने वाले होते हैं, वेल्डिंग वाले, मैं उनके साथ बैठा टाइम पास, बहुत मैं कई कई घंटे बैठा रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कॉमन मैन हूँ। जब मुझे कोई बोलता है कि यार
दोनों सूद हमारा मसीहा है, ये तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं वैसा ही कॉमन मैन रहूं तो अच्छा लगेगा, बट लोग हैं, प्यार करते हैं, तो अपना उनका ढंग है व्यक्त करने का। बट आई एंजॉय बीइंग अ कॉमन मैन। व्हाट डज कॉमन मैन मीन फॉर यू? यू नो, अगर जिसके पास जितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, अगर उसे तबीयत खराब होने पर ऑक्सीजन ही ना मिले, तो वो इससे ज्यादा आम आदमी क्या हो सकता है? ऑक्सीजन ना मिले, दवाई ना मिले, अस्पताल का बेड ना मिले, आईसीयू ना मिले जब चाहिए हो, इससे ज्यादा आम आदमी कौन हो सकता है? तो ऐसा जब आप सुनते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे को मैं ये जो जो आपने बोला, जो हमने माहौल देखा, मैं हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि समय को चेतावनी मत दो, ये समय चेहरे याद रखता है। तो जो लोग अपने आप को बहुत शायद इन्फ्लुएंशियल बताते थे या बहुत पहुंच बताते थे, हम सब ने देखा है उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं रात रात भर लोगों से बात करता रहता था। मैं पेशेंट्स के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करता हूँ कि आप टिके रहो, बहुत ऑक्सीजन मत, आपका लेवल कम है, आप लगे, मैं 20-20 मिनट उनसे बात करता रहता हूँ। ये वो लोग हैं जो जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब ये समय आया तो हर खास आदमी आम बन गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब तक खास आदमी आम के लिए कुछ नहीं करेगा, तब तक वो आम आदमी खास नहीं बन सकता। तो ये समय ने हर खास आदमी को आम बना दिया। हर एक आदमी, बड़े से बड़ा इंसान जिसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, वो भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहा था, एक ऑक्सीजन बेड के लिए दौड़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है, नेचर की तरफ से एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ के अंदर, कि आप अच्छी जूते, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घरों की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी में रिलेशन से ऊपर कुछ नहीं है। भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, एक एक परिवार में एक साथ खत्म हो गए। किसी ने आज से 1.5 महीना पहले सोचा नहीं होगा कि आज हम जब सब एक साथ बैठे हुए हैं, अचानक बीच में से कुछ लोग गायब हो जाएंगे और अचानक एक या दो परिवार के जन बचेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। तो ये समय की बहुत बड़ी चेतावनी है सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, गरीब से गरीब के लिए, अमीर से अमीर के लिए, कि आपको लोगों की मदद करनी है, जमीन पे पैर टिका के रखना है। अगर आपने जमीन से पैर उखाड़े तो ये जो कुदरत है वापस आपको ले ही आएगी। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लेसन बट वी लर्नड एट दिस प्राइस बाय लूजिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड अस।